पहली बड़ी खबर आई है नेपाल से। सोशल मीडिया बैन पर जला डाला नेपाल। तस्वीरें हिला देने वाली हैं जो नेपाल से आई हैं, देख रहे हैं। नेपाल में युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए और इसके बाद देखिए जरा, पुलिस ने इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इन्हें भगाने के लिए पानी की बौछारें पुलिस ने मारनी शुरू की। हिंसा, पत्थर और बवाल, ये सब हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में हो रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी इरादे से नेपाल के युवाओं ने सत्ता की चूल्हे हिला दी। काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल में जेनजी ने करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी कि केपी ओली सरकार हिंसक होते आंदोलन के लिए दमन पर उतर आई। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है, यानी उग्र प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। पुलिस ने जिस इमारत से गोली चलाई थी उसमें भी युवा प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी। हंगामा बढ़ते देख ओली सरकार ने सेना उतार दी, कर्फ्यू लगा दिया और अब किसी भी तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। हजारों उग्र आंदोलनकारियों के सपोर्ट में नेपाली सेलिब्रिटी भी आ गए हैं। तो क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह नेपाल में भी तख्ता पलट हो जाएगा? दरअसल सोशल मीडिया बैन पर यह नेपाल जल उठा है। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद में घुसे। इसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की है। वहां नेपाल की संसद में भीड़ के घुसने का यह पहला मामला है। अब संसद में अब तक कोई नहीं घुसा था। प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन के पास कर्फ्यू लगा दिया गया। पीएम आवास के पास भी कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात ऐसे हो गए, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों पर सख्ती दिखाई है। तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया फौरन। काठमांडू के साथ ही देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं नेपाल में। इस आंदोलन का नेतृत्व नेपाल के युवाओं ने किया। नेपाल में इसे जेन जी क्रांति कहा जा रहा है, जेन जी रिवॉल्यूशन। युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दरअसल अनुमति ली थी, लेकिन कुछ ही घंटों में प्रदर्शन उग्र हो गया। हजारों प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद भवन तक पहुंच गए। गुस्साए युवाओं ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और भीड़ ने कुछ जगहों पर आगजनी की भी कोशिश की है। एक एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। कई इलाकों में रात 10 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया। नेपाली पीएम ओली के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। बिगड़े हालात के बाद नेपाली पीएम ओली ने फौरन आपात बैठक बुलाई और नेपाल में पीएम आवास पर सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है। और भारत नेपाल सीमा के पास भी एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल सीमा के पास भैरवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। कि आखिर सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ है नेपाल में, क्या वजह है जिस पर यह बवाल हुआ? नेपाल में 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया गया है। 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने यह बैन लगाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित कई साइट्स पर बैन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसका। टिकटॉक, वाइबर, विटक ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। कुछ साइट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। दरअसल सरकार ने सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। सरकार ने इसके लिए 2 सितंबर की समय सीमा तय की थी। 4 सितंबर को देर रात से इन पर बैन लगना शुरू हुआ और इसके बाद नेपाल के लोगों की परेशानी बढ़ गई। विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली इससे प्रभावित हुए। ये लोग इन साइट्स के जरिए अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं। इसके बाद परिवार से फोन पर बात करना और महंगा हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सामान बेचने वाले भी शामिल हैं क्योंकि उनका पूरा बिजनेस रुक गया था इस पर। यूट्यूब और गिटहब जैसे साइट्स नहीं चलने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। नेपाल सरकार फर्जी उकसाने वाली खबरों पर दरअसल रोक लगाना चाहती थी। सरकार का तर्क यह है कि कई साइट्स ऐसी खबरें चलाते हैं। सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट, फर्जी खबरों पर रोक लगाना मकसद है। नेपाल सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपने ऑफिस खोलना अनिवार्य कर दिया गया। सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए भी कहा गया, लेकिन सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कहा गया। विरोध की आग धीरे धीरे नेपाल के कई शहरों में बढ़ती चली गई। जो